और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का विस्तार पूर्वक। इंदौर में असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। छोटी खजरानी में भगवान श्री राम के पोस्टर्स फाड़े जाने का मामला सामने आया और इस पर विवाद हुआ। दरअसल विवाद भड़काने की कोशिश, माफ कीजिएगा, ये विवाद भड़काने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एमआईजी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि अभी ऐसे आरोपियों की तलाश किया जाना बाकी है कि ये किसकी हरकत हो सकती है। जो पोस्टर्स फाड़े गए हैं असामाजिक तत्वों के द्वारा, भव्य शोभा यात्रा का जो पोस्टर भगवान श्री राम का लगाया गया था, उस पोस्टर को फाड़ दिया गया है और एमआईजी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया, कौन हो सकते हैं जिनके द्वारा इस तरह की हरकत की गई। भगवान के पोस्टर्स फाड़े गए असामाजिक तत्वों के द्वारा। समाज में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का ये प्रयास, जहां भगवान श्री राम के पोस्टर्स फाड़े गए। इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं। शोभा यात्रा के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं और इस पोस्टर को फाड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों की तलाश में है जिन्होंने ये पोस्टर्स फाड़े हैं। इंदौर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, भगवान श्री राम के पोस्टर्स फाड़े गए। आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों के द्वारा जिन पोस्टर्स को फाड़ा गया है, अब ऐसे आरोपियों की तलाश की जा रही है जो पोस्टर्स फाड़ रहे हैं और इन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की भी बात कही जा रही है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, ये कहां पर पोस्टर्स लगे हुए थे और क्या है आखिर ये पूरा मामला? देखिए, एमआईजी थाना क्षेत्र में छोटी खजरानी है। छोटी खजरानी के अलग अलग गलियों में ये पोस्टर लगाए गए थे। इसमें कुछ शोभा यात्रा, प्रभात फेरी, अलग अलग जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके पोस्टर लगाए गए थे। किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा उस पोस्टर को फाड़ दिया गया। पोस्टर फाड़ने की जैसी जानकारी बजरंग दल को मिली, बजरंग दल थाने में पहुंचा और कार्रवाई की मांग करने लगा। थाने का घेराव तक कर दिया। जोरदार हंगामा चलता रहा। काफी आक्रोशित नजर आए बजरंग दल के कार्यकर्ता और रहवासियों में भी इसको लेकर काफी आक्रोश था, क्योंकि प्रभु श्री राम के पोस्टर फाड़े गए थे। ये जो आरोपी हैं ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, इंदौर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिनके द्वारा भी एक पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने साफ निर्देश दे दिया है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। आसपास जो भी सीसीटीवी लगे हैं, सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। गिरफ्तारी की जल्द से जल्द बात कही जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आरोपियों की तलाश शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये कौन लोग, आखिर इनकी क्या मंशा है कि जहां एक तरफ राम उत्सव शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ पोस्टर फाड़ रहे हैं। यानी कहीं न कहीं से जो मंशा है माहौल खराब करने के लिए, सामाजिक सौहार्द खराब करने के लिए। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने कहा है, चेतावनी दे दिया है, निर्देश भी जारी कर दिया है। अगर अब किसी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, अगर किसी ने कहीं पोस्टर फाड़े तो गंभीरता से कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि पूरा जो मामला है भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला काफी संवेदनशील भी है। नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, आप अपडेट लेते रहेंगे। आपसे बहुत शुक्रिया आपका। और इंदौर में ऑपरेशन तेंदुआ जारी है। आज सुबह फिर से तेंदुए की सर्च शुरू हुई। कल सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस में तेंदुआ नजर आया था और इसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरे परिसर में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और परिसर में तेंदुए को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी देर बाद वहां तेंदुए के पैरों के निशान मिले। तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा भी लगा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली आईटी कंपनी के परिसर में बीएसएफ के कुछ जवानों को तेंदुआ दिखाई दिया था और तेंदुए को पकड़ने के लिए अब पिंजरा लगा दिया गया है और ऐसे में तेंदुए को वहां से पकड़कर उसका रेस्क्यू किया जाएगा। उसके लिए पिंजरा लगा दिया गया और वहां पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं सभी को पहले चेतावनी दे दी गई है कि खुले में न घूमें और खुले में घूमना खतरनाक हो सकता है, इसके लिए पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई। दरअसल बीएसएफ के कुछ जवानों ने तेंदुए को देखा था, जिसके बाद अब इंदौर में ऑपरेशन तेंदुआ जारी है, जिसे पकड़ने के लिए एक बार फिर से कंपनी के परिसर में तलाश शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि इंदौर में ऑपरेशन तेंदुआ लगातार जारी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेंदुए की
निशानी वहां पर उसके पैरों के निशान के रूप में मौजूद है। ऐसे में अब तेंदुए को जल्द से जल्द तलाश कर उसे उचित जगह पर ले जाकर छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि ये जो तेंदुआ देखा गया था, बीएसएफ के जवानों ने देखा था और उसके बाद से लगातार इसकी तलाश की जा रही। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, ये दो बड़ी कंपनीज के प्रेमिसेस में तेंदुआ मौजूद है और तेंदुए की तलाश की जा रही है। आज भी ये तलाश चल रही है। कितना समय लग सकता है इसे पकड़ने में? देखिए, तलाश शुरू कर दी गई है वापस से। कल से तलाश चल रही है और जो पूरा परिसर करीब 100 एकड़ का है। अब इन्फोसिस और टीसीएस, इन्फोसिस की जानकारी मिली थी, बीएसएफ के कुछ जवानों ने देखा था और आसपास के कुछ राहगीरों ने भी देखा था। तेंदुए का मूवमेंट उन्हें दिखा था और इन्फोसिस की तरफ जा रहे थे। वन विभाग की टीम पहुंचती है, इन्फोसिस सारे गेट को बंद कर दिए जाते हैं और कल ढोल के साथ में जब अंदर जो बड़ा प्रेमिसेस जो है, जो परिसर है वो काफी बड़ा है, तो जो घने पेड़ है, जहां पे घना जंगल जैसा जो इलाका, वहां पर काफी देर तक ढोल बजाया गया कि शायद तेज आवाज से तेंदुआ बाहर निकल आए। कल इस बात की जानकारी आई थी कि तेंदुए का अंदर मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अब उसके जो फुट मार्क हैं, जो पैग मार्क हैं, वो मिल चुके हैं। अब ये माना जा रहा है कि तेंदुए का मूवमेंट यहाँ पे जरूर हुआ है। अब तलाश की जा रही है। सीसीटीवी के कैमरे भी लगा दिए गए, पिंजरा जहां पे लगाया गया था उसके आसपास कैमरे भी लगाए गए थे कि शायद तेंदुए को कोई मूवमेंट नजर आए। एहतियात के तौर पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है कि अंदर ही रहें। जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो उनका केबिन बना हुआ, जो चैम्बर बना हुआ, उसके अंदर ही रहें। बाहर बिल्कुल ना निकले क्योंकि बाहर खतरा है, तेंदुआ खुले में घूम रहा है। टीसीएस ने सारे अपने गेट को बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे दी गई है कि बाहर किसी प्रकार का मूवमेंट कोई नहीं करेगा। बड़ी संख्या में जो आईटी इंजीनियर है इन्फोसिस और टीसीएस में काम करते हैं, लेकिन एक बार फिर से बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन जो है तेंदुए को लेकर शुरू हो चुका है। अधिकारी का कहना है कि बहुत जल्द तेंदुए को तलाश कर लिया जाएगा और रेस्क्यू करते साथ उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन चिंता बनी हुई है क्योंकि तेंदुआ खुले में घूम रहा है और ये पूरा जो मामला है इन्फोसिस और टीसीएस का जो परिसर उससे जुड़ा हुआ है। फुटमार्क मिल चुके हैं, मतलब कंफर्म हो चुका है कि तेंदुए का मूवमेंट है। अब कितना वक्त लग सकता है क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है। सर्चिंग अभियान लगातार जारी है, अलग अलग तरीके से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो एक्सपर्ट है, जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट है, इनका जो चूंकि प्रेमिसेस में भी दहशत का भी माहौल है और तेंदुए का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अब देखना होगा कि समय कितना लगता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और बढ़ते आगे खबर बलरामपुर से। तातापानी महोत्सव में बवाल हो गया। दिनेश लाल निरहुआ के कार्यक्रम में बवाल हो गया। दरअसल निरहुआ और आम्रपाली ने प्रस्तुति दी थी। कार्यक्रम जल्द खत्म करने पर वहां हंगामा शुरू हो गया। तातापानी महोत्सव के समापन पर वहां हंगामा हो गया। गुस्साए लोगों ने जमकर कुर्सियां तोड़फोड़ कर दी और इस तोड़फोड़ से यहां पर माहौल खराब हो गया। दरअसल तातापानी महोत्सव के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ और भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली यहां पहुंचे थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली के द्वारा यहां पर कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई थी और कार्यक्रम जल्द खत्म हो जाने की वजह से लोगों में गुस्सा आ गया और लोग यहां पर आक्रोशित हो गए और इस बात को लेकर बवाल हो गया। देखिए, कुर्सियों में तोड़फोड़ की गई जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं और तोड़फोड़ करने वालों ने यहां पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तोड़फोड़ की। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, क्या हुआ था उस दौरान वहां? जी आशीष, मैं बता दूं कि तातापानी महोत्सव का कल समापन कार्यक्रम था। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में आजमगढ़ के सांसद एवं भोजपुरी के गायक सुपरस्टार दिनेश लाल यादव एवं आम्रपाली के कार्यक्रम रखी गई थी। वहीं दूर दराज से दर्शक आए हुए थे, लेकिन शासन ने देर रात कार्यक्रम को ना चलते हुए 10 बजे तक टाइम निर्धारित किया था कार्यक्रम को लेकर। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दर्शकों में नाराजगी देखने को मिली, जिसकी वजह से वहां पर जमकर तोड़फोड़ है। कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भी जो कार्यक्रम चल रहे थे, किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, कोई अप्रिय घटना न हो, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए कार्यक्रम को समय करते हुए पूरे कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन दूर दराज कराने की वजह से उन्होंने वहां पर जमकर तोड़फोड़ मचाई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिससे कुर्सी तोड़ गई है। कहीं ना कहीं दर्शकों की जो नाराजगी पूरी। जी, बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और तातापानी महोत्सव में जो बवाल हुआ, अब इस बवाल को लेकर क्या इस पर कार्रवाई की जाती, देखने की बात होगी।
और महासमुंद में नकली गुटखा कंपनी पर छापा मारा गया। गुटखा बनाने के ठिकाने पर जीएसटी ने छापा मारा। दरअसल देर रात महासमुंद के नया पारा में कार्रवाई की और लाखों का सामान यहां से जब्त किया गया। गुटखा बनाने की मशीन जब्त की गई। खाद्य विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि यहां नकली गुटखा बनाया जा रहा था और बिना मानकों के अवैध रूप से यहां पर गुटखा बनाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए लाखों का सामान जब्त किया गया। गुटखा बनाने की मशीन यहां से जब्त की गई और इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि ये महासमुंद में गुटखा बनाने के ठिकाने पर जीएसटी ने छापा मारा है। और मुरैना में बस और ट्रक चालकों की हड़ताल। हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। बस स्टैंड पर बसें खड़ी हैं और 3 दिन के लिए बस और ट्रक चालकों ने हड़ताल की है। हिट एंड रन कानून को रद्द किए जाने की मांग की है। हड़ताल के चलते यात्री परेशान हैं। 3 दिन के लिए चालकों ने हड़ताल की है। दरअसल हिट एंड रन कानून को रद्द किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। बस और ट्रक चालकों की हड़ताल। मुरैना में हिट एंड रन कानून के विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बस और ट्रक चालकों ने हड़ताल की हुई है। इसके लिए 3 दिन के लिए अभी हड़ताल की है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ बहरहाल अब परेशानी हो सकती है यात्रियों के लिए हड़ताल के चलते, और 3 दिन की फिलहाल ये हड़ताल रखी गई है। मुरैना में बस और ट्रक चालकों ने हड़ताल की हुई है और इस हड़ताल को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाएगा या फिर यह हड़ताल इसी तरह से चलती रहेगी, देखने का विषय होगा। बस और ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से काफी परेशानी भी हो सकती है। यात्रियों को आवाजाही में स्वाभाविक रूप से परेशानी हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 7 क्लस्टर्स बनाकर प्रदेश को 7 हिस्सों में बांटा है और इन 7 क्लस्टर्स की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी गई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक हर लोकसभा सीट पर बीजेपी के चुनावी दफ्तर खोले जाएंगे। जहां क्लस्टर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर नजर रखी जाएगी, तो वहीं मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के लिए खोले जा रहे चुनावी दफ्तर से हर लोकसभा सीट के प्रत्याशी चयन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इसी रणनीति के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह को सागर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा विश्वास सारंग को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है और 7 जोन में बांटकर क्लस्टर्स बनाकर यहां पर राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि जगदीश देवड़ा उज्जैन क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय इंदौर क्षेत्र में संपर्क करेंगे, रणनीतियां बनाएंगे, तो नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में शानदार नजारा देखने को मिला। यहां एक साथ 5 टाइगर्स नजर आए। पर्यटकों ने कैमरे में इस शानदार नजारे को कैद किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां 1, 2, 4 नहीं बल्कि पूरे 5 टाइगर्स एक साथ नजर आए। कुदरत के इस शानदार जीव को देखने के लिए पहुंचे टाइगर्स को देखने के लिए पहुंचे पर्यटकों की चांदी हो गई। एक साथ 5 टाइगर्स, ये पीले रंग का काली धारियों वाला खूबसूरत जीव जिसे देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं और ये शानदार तस्वीर। बढ़ते हैं आगे। इंदौर में महापौर के आह्वान पर मॉल्स, होटल्स, सिनेमा घरों और अस्पतालों और खानपान के लिए दुनिया भर में मशहूर 56 बाजार, सराफा और चौराहे पर राम मंदिर के मॉडल की स्थापना की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले इंदौर में जबरदस्त उत्साह है। राम उत्सव को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। ऐसा दिखाते हुए पेन करते हुए रोड दिखा दो। इंदौर में राम उत्सव शुरू हो चुका है। चलिए ऐसी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड के पास एक होटल है, वहां की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आपको प्रभु श्री राम नजर आएंगे और पूरी अयोध्या धाम की प्रतिकृति नजर आएगी।
इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने लोगों से आह्वान किया था कि अपने घरों के बाहर भगवान श्री राम अयोध्या धाम की प्रतिकृति लगाएं। होटल, हॉस्पिटल, कोचिंग संस्थान, मॉल्स, तमाम जगह पर उन्होंने कहा था कि 22 तारीख के पहले भगवान श्री राम अयोध्या धाम की प्रतिकृति लगाए, दीपक जलाएं, दीपावली बनाएं और कहीं ना कहीं वो उत्साह नजर भी आ रहा है। इंदौर के होटल्स, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, कहीं भी जहां आप जाएंगे, जो बड़ी मल्टी है, बड़े अपार्टमेंट है, वहां पर आपको भगवान श्री राम नजर आएंगे। पूरा देश भगवान के राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है और इंदौर में तो राम उत्सव शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अगले साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लें, जल्द लौटते हैं।